नमस्कार, मैं हूं मांडवी सिंह परिहार। आप देख रहे हैं अर्मी न्यूज। इन दिनों मध्य प्रदेश का जिला दमोह धुआंधार गुंडागर्दी और अत्यधिक अवैध शराब बिक्री के लिए पूरे भारत देश में सुर्खियां बटोरता दिखाई सुनाई दे रहा है। इसी तरह के काले चांद में दाग लगाने का पूरा श्रेय दमोह जिले की पुलिस बटोरती नजर आ रही है। कलयुग का पूरा आधार दमोह जिले में देखने को मिल रहा है। आज जिले भर में ऐसी कोई तहसील या गांव नहीं जहां अवैध शराब के कारोबार ना फल फूल रहे हों। खुलेआम धल्ले से शराब बेची जाती है। ऐसा ही एक मामला बटियागढ़ में देखने को मिला, जहां पर भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों ने अवैध 3 पेटी शराब एक व्यक्ति सहित पकड़ी, जिसकी सूचना पुलिस को भी, लेकिन सूचना मिलते ही थाने में मानो जैसे कोई बड़ा भूकंप आ गया हो। साफ साफ अवैध शराब की कार्यवाही करने से मना किया जाने लगा। बटियागढ़ थाना प्रभारी नेहा गोस्वामी मैडम जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। आरोपी और अवैध शराब को छोड़ संगठन के लोगों के ऊपर उल्टा कार्यवाही करने को मैडम बोलने लगी। रात भर संगठन के सदस्य थाना परिसर में इसी गर्मी में बैठे रहे। मीडिया को भी मैडम ने नहीं बख्शा। मीडिया कर्मी को कवरेज न करे, उसका मोबाइल झपटने का प्रयास किया। धक्का लगाते हुए अभद्रता दिखाना शुरू हो गया। सिविल ड्रेस में खड़े हवलदार मीडिया वालों से ही सवाल जवाब करने लगे, तेज आवाज़ों में बात करने लगे। एक आखिरकार जब दमोह में रात्रि के समय संगठन की महिलाओं द्वारा एसपी साहब के ऑफिस के बाहर जब धरना प्रदर्शन हुआ, तब एफआईआर की गई। उसके पहले तो ये बोला जा रहा था कि आबकारी विभाग आकर एफआईआर करेंगे, हम नहीं करेंगे। ये है देश में राम राज्य और राम राज्य के समय के नेता प्रशासन, जहां बच्चों के हाथों में किताब की जगह अवैध शराब बेचने और पीने के लिए थमाई जा रही है। लाखों रुपए कमीशन लेकर शराब बिकवाई जा रही है। जिला ब्यूरो दीपक गर्ग की रिपोर्ट। जी का यह संदेश एफआईआर अभी करो, अर्जेंट करो, एफआईआर अभी करो, अर्जेंट करो। मैं महिला संबंधी कार्य कर रही हूँ, आप लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, मैं वीडियोग्राफी कर रही हूँ, आप लोग चिल्ला रहे हैं यहाँ पे। क्यों नहीं आप कार्रवाई देरी करके बात नहीं करोगे? नहीं तो बोलेंगे जब बात करिए। महिला अधिकारी को बदतमीज बात नहीं कर सकते। लेकिन आपसे बात वैसे नहीं कर रहे हैं। क्या है तेरी? तो क्या तेरी मेरी क्या बोला आपने? क्यों बात कर रहे हैं? कौन ने बोला? दो घंटे से बैठे हैं। मैं इतना गंभीर अपराध पंजीबद्ध कर रही हूँ, आप लोग यहाँ पे 2 घंटे से हम लोग भी बैठे हैं। भाई आपका नहीं आ रही है? नहीं आपका ही नहीं भाई आपको कार्रवाई से मतलब है, आप ये क्यों कह रहे हैं? थोड़ा 2 घंटा हुआ, मर जाए मैडम, क्या करेंगे हम लोग? हमें ये बताइए आप। नहीं सब बताइए से बात कर रहे थे, हम बाकायदा आपके पास गए थे, लेकिन आपने वो नहीं किया। गंभीरता से आपने मजाक बनाया है क्या? हमें ये बताओ, क्या मर जाए हम लोग, क्या करें? हम लोग हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि सरपंच है हमारे यहाँ, मार डालो, क्या करोगी हमें बताओ? मार डालो, चूली पे चढ़ा दो हमें, क्या करोगी ये बताओ? ऐसा खाते हो गुरुवार जी का है संदेश, गुरुवार जी का है संदेश, गुरुवार जी का है संदेश। कौन सा बदतमीजी की है? तो क्या बदतमीजी की हमने बताओ आप? नहीं आप मुझसे तेरी कैसे बात कर सकते हैं? तो कौन शांति में बात करो? बोला ना तेरी बात। ये नारा है, नारा लगाते हैं। नहीं तो तेरी मेरी नारा है। बात कर सकता है। आपको करना हो मैडम, आपको करना हो कार्रवाई करें, ना करना हो ना करें, लेकिन हम तो यहाँ बैठे हैं। आप नहीं, हमें बिल्कुल नहीं सुनना मैडम। हमने भी आपसे पहले हाथ जोड़कर निवेदन भी किया था आपसे, लेकिन आपने स्पष्ट किया है कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे। एसपी साहब ने मना किया है कार्रवाई करने। अभी तक क्या होता है? 2000 हमारे ये मानव अधिकार हम लोगों को दिया गया है। ये मानव अधिकार की पुस्तक है, इसमें लिखा हुआ है जहाँ भी अपराध होता है आप कानून हाथ में नहीं ले सकते। नहीं तो कौन हाथ में लेता? बात करो। आपको लोगों ने गंभीर अपने हस्तक्षेप की में जी बताएं क्या है पूरा मामला यहाँ? मामला यह है कि कल 8:30 बजे रात में शराब पकड़ी गई थी बटियागढ़ के
थाना के अंतर्गत जो यहाँ हमारे गुरु भाइयों ने सूचना दी पुलिस को, तो पुलिस से FIR नहीं कर रही थी। बोल रहे थे शराब पकड़ने का तुम्हारा अधिकार नहीं, शराब क्यों पकड़ते हैं, ऐसी कई प्रकार की बातें हुई। जहाँ हमारे TI महोदय गोस्वामी ने अभद्रता की है, हमारे पत्रकार महोदय जो संगठन के हैं उनके लिए धक्का मुक्की कर दी और बेइज्जती कर दी। इसी बात को लेकर हम लोगों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों को फ़ोन लगाया। वहाँ से हम लोगों को आदेश मिला कि संविधान के नियम में रहते हुए, कानून के नियम में रहते हुए थाने में धरना पर बैठ जाइए और जब तक FIR नहीं होती तब तक ना भागें। तो 24 घंटा के अंदर अभी FIR करने के लिए बाध्य हो गई पूरी पुलिस। थाना बटेगढ़ की FIR कर दी गई है और उनने बोला भी है कि जब भी यहाँ अवैध शराब पकड़ी जाएगी तो हम लोग FIR करेंगे। लेकिन मौके पर TI महोदय नहीं हैं और भगवती मानव कल्याण संगठन पूरी ताकत के साथ भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण करने के लिए तैयार हैं। गांव-गांव में जो अवैध शराब जा रही इसे रोकने के लिए तैयार हैं। चाहे राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, मानवता की रक्षा के प्रति जान भी चली जाए, समाज के प्रति कुछ भी हो जाए, वो तैयार हैं सेवा करने के लिए। इसी को लेकर के बैठे रहे थाने में, सफलता प्राप्त हुई है। कब से आप लोग बैठे हैं? हम लोग कल ही 8 बजे से बैठे हुए हैं, रात से। ऐसा क्या है कि संगठन के लोग शराब पकड़ते हैं और कार्रवाई नहीं होती? कार्रवाई इसलिए नहीं होती है, जो वरिष्ठ पदाधिकारी होता है, जो थाने का मेन TI और कुछ 1-2 लोग और होते हैं। ये लोग क्या शराब माफियों से तालमेल चलता है इनका, इसलिए शराब गांव में धड़ल्ले से जाती है और इनको कमीशन मिलता है। ऐसा महसूस हम लोगों को पक्का हो गया है, क्योंकि इसलिए ये नाराज होते न फिर सत्यमेव जयते देशभक्ति जन सेवा के तुम पंडा पुजारी हो तो तुम तो सेवा करो, तुम्हें इससे लेना देना क्या है। जब सरकार ने कलारी में दारू बेचने के लिए तुम्हें आदेश दिया है तो उतना ही बेचिए। अब देहात में क्यों ले जा रहा है? अगर देहात में ले जा रहा तो इनकी मिली भगत है। बटेगढ़ थाना प्रभारी ने जी FIR करने के लिए इनकार क्यों किया था? उन्हें इसीलिए पैसा लेते हैं। क्या आश्वासन दिया आपको? अब उनने वो तो मौके पे नहीं है, लेकिन वहाँ SP महोदय का फ़ोन आया है थाने में कि FIR करिए। जी बताएं। मैं यह कहना, सर्वप्रथम तो हमारा गुरुवर श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी के श्री चरण कमलों में नमन वंदन करते हुए बस यही 2 लाइनों में मैं कहना चाहती हूँ कि अब तानाशाही शासन की नहीं चलेगी। ब्लॉक बटेगढ़ में सिर्फ शक्ति का शासन चलेगा। जय माता की जय। पूरा मामला निश्चित, क्योंकि रात में 8:30 के लगभग हम लोगों ने जो अभी शराब पकड़ी उसमें शराब को सूचना दी, लेकिन अभी तक अभी कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा, बटियागढ़ के द्वारा। लेकिन उनका कहना था कि SP साहब ने आदेश किया है कि आप जो शराब पकड़ें उस पर कार्रवाई ना की जाए, आबकारी विभाग कार्रवाई करे। लेकिन आबकारी विभाग हर जगह नहीं है, क्योंकि ये हमारे गांव चौकी देहात हैं। तो दमोह में आबकारी हो सकता है 50 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है, और कल आबकारी आई तो वो रात में 2 बजे आई। तो ऐसी स्थिति में बनती है। तो ऐसे हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन ही उस पर कार्रवाई करे और जहां पर भी शराब पकड़ी जाती है उस पर पूर्ण कार्रवाई की जाए। संगठन के द्वारा पहले भी कई स्थानों पर शराब पकड़ी गई, तो कहां कार्रवाई की जाती है? निश्चित थाने में ही कार्रवाई की गई और आज हम लोग अभी 1 घंटे बाद SP साहब के यहाँ जाने वाले हैं, वहाँ पर भी एक ज्ञापन देने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो पत्रकार हैं उनके साथ भी जो धक्का मुक्की की गई है TI महोदय के द्वारा। और एक और, क्योंकि जो अभी शराब हम लोग पकड़ते हैं तो यह अधिकार SP साहब ने 1 साल पहले हम लोगों को दिया था कि 1 साल पहले हम लोग धरने जा रहे थे। उस समय SP साहब ने बोला था कि मैंने समस्त चौकी प्रभारियों को एवं थाना प्रभारियों को सूचना दे दी है कि अगर संगठन शराब पकड़ता है तो उस पर कार्रवाई करे। ठीक है, अब कार्रवाई हो चुकी है क्या? हाँ, कार्रवाई हो चुकी है। कितना समय लगा कार्रवाई? कार्रवाई में कम से कम 12-14 घंटे लग गए। कितनी पेटी शराब थी? 3 पेटी शराब थी अंग्रेजी। नाम क्या है आपका? राकेश कुमार तिवारी। संगठन में कौन से पद पर हैं? ये पूर्व जिला अध्यक्ष। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या मामला है यहाँ पर जो सभी लोग इकट्ठे हुए? यहाँ जो शराब लेके आए थे, शराब की सूचना दी, शराब लेके आए यहाँ पर तो सारा शराब रखी मैडम जी से भी। तो मैडम जी आप केस दर्ज कीजिए। मैडम जी कौन है यहाँ? मैडम जी का नाम कमाल थाना प्रभारी यहाँ पर। तो क्या है उनका कहना? इनका कहना है हम शराब केस नहीं करेंगे। अच्छा, मुकदमा कायम नहीं करेंगे। जब मुकदमा कायम नहीं कर रही हैं तो मतलब खुला है, उसमें पैसे ले रही हैं लोग। मैडम से पूछा नहीं कि क्यों नहीं करेंगे? अब पैसा लेती हैं, उसमें क्या पूछ लीजिए। पैसा लेके बिकवा रही हैं गाँव, और जब गाँव में बिकवाएंगी तो हम लोगों के बाल बच्चे नशा में बिगड़ रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, वहाँ दारूखोरी हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, इनके पैसे बन रहे हैं। इनको गाँव बिकवा रहे, ठेका एक जगह पूरे गाँव में शराब बिकवा रही है।
और यहाँ आती अगर आप आ रहे तो उल्टे केस की मतलब अपन को धमकी देती है, फिर उल्टे केस बना देंगी। बहुत देर से हम देख रहे हैं यहाँ पर, क्या मैडम है नहीं क्या परिसर में? है मैडम भीड़ अंदर है, अंदर है। आप लोग से बात नहीं कर रही हो? नहीं, आई थी बाहर, धमकी दे के चली गई अंदर कि केस बना देंगे तुम लोग, यहाँ से जाओ तुम लोग सुर सपाटा। अच्छा, आप लोगों के ऊपर केस बना हाँ, देंगे? हम लोगों को उल्टा केस बना देंगे। शराब यहाँ पकड़ी हुई है तो केस बनाने की धमकी हम लोगों को दे रही है। जैसे हम लोग अपराधी हों, हम लोग फरियादी हैं, शराब के मतलब जो कर, लेकिन अपराधी की तरह पेश आ रही है फरियाद।